बहुत समय पहले हिमतारा नामक पर्वतीय राज्य में एक शुभ घड़ी पर दो जुड़वा शिशुओं ने जन्म लिया। रयाल और कायन दोनों सुंदर, बलशाली और चमत्कारी बालक थे। एक महान ज्योतिषी ने जन्म के समय कहा, इन दोनों में महानता छिपी है, लेकिन राजा एक ही बनेगा और उसकी परछाई दूसरे की तकदीर तय करेगी। राजा और रानी को बहुत चिंता हुई, लेकिन उन्होंने दोनों को समान स्नेह और शिक्षा दी। बचपन में रयाल को किताबें, जानवरों से दोस्ती और ध्यान भाता था, जबकि कायन तलवारबाजी, घुड़सवारी और चुनौतियां पसंद करता। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, एक अदृश्य दीवार उनके बीच खड़ी होने लगी। वो थी सिंहासन की आकांक्षा। जब राजा वृद्ध हुआ, उसने सभा बुलाकर कहा, हमारे राज्य का नियम है, राजकुमार को जादुई जंगल की परीक्षा पास करनी होगी। जो सच्चाई, साहस और करुणा के मार्ग से गुजरेगा, वही उत्तराधिकारी होगा। पहले राजकुमार कायन गया। उसका आत्मविश्वास चरम पर था। रास्ते में उसने एक घायल भेड़िए को देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। कायन ने सोचा, ये जंगल की कोई चाल है। थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग साधु कायन को मिला, जिसने कहा, बेटा मुझे पानी दो, मेरी सांस टूट रही है। कायन बोला, मैं राजा बनने जा रहा हूँ बुड्ढे, तुम्हारे पास रुकने का समय नहीं है मेरे पास। और इतना कहकर कायन आगे बढ़ गया। कायन एक काल कोठरी तक पहुंचा, जहां जादुई सिंहासन रखा था। जैसे ही कायन ने सिंहासन को छुआ, एक गहरी आवाज गूंजी। जिसने केवल खुद को देखा, वह स्वयं को खो देगा। और अगले ही पल कायन पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अब बारी थी रयाल की। वही जंगल, वही रास्ता। रयाल ने घायल भेड़िए को गोद में उठाया और जड़ी बूटियां लगाई। थोड़ी दूर चलकर रयाल को साधु मिला। उसने साधु को पानी पिलाया और पांव दबाए। साधु की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बेटा तू राजा नहीं बल्कि रक्षक बन सकता है। रयाल ने मुस्कुराकर कहा, राजा तो वही होता है जो सबका हो, ना कि सिर्फ सिंहासन का। रयाल भी उसी काल कोठरी तक जा पहुंचा। और जैसे ही रयाल सिंहासन के पास गया, अपने भाई की मूर्ति देखकर रो पड़ा। रयाल ने कहा, मैं अपने भाई को हारता हुआ नहीं देख सकता। यदि ये सिंहासन मुझे भाई की कीमत पर मिले तो मैं इसे ठुकराता हूँ। जैसे ही रयाल के आंसू मूर्ति पर गिरे, जमीन कांपने लगी। तेज रोशनी हुई और मूर्ति टूट गई। कायन वापस जीवित हो गया। उसकी आंखों में ग्लानि थी। वह घुटनों पर गिर गया और रयाल से कहा, मैं अंधा हो गया था मेरे भाई, तुमने मुझे वापस लाया। तुम राजा बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन रयाल ने कायन का हाथ थामा और कहा, अगर राजा बनना है तो हम दोनों बनेंगे, क्योंकि मेरे पास करुणा है और तुम्हारे पास साहस है। राज्य को दोनों की जरूरत है। राजा ने देखा कि भविष्यवाणी पूरी हुई। एक राजा बना तो दूसरा रक्षक। अब हिमतारा में पहली बार दो राजाओं ने एक साथ में राज किया, जहां एक भाई न्याय करता और दूसरा रणभूमि में रक्षा करता। सीख, भाईचारा वह चमत्कार है जो पत्थर को भी जीवन दे सकता है।